अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टीम पीएसएस फुल वर्सेस पीयर्स के साथ मैं आपको इस सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कुछ स्क्रिप्ट्स को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि उनकी आने वाली मूव क्या बन सकती है। हमने उनसे इसको चूज़ किया आज टेक्निकल एनालिसिस के लिए, जो आप लोगों ने हमसे ग्रुप में क्वेश्चंस पूछे हैं या जिनके बारे में आपने हमसे टेक्निकल एनालिसिस की डिमांड की है। सबसे पहले जो हमारे पास स्क्रिप्ट आ रहा है जिसकी हमसे डिमांड की गई है वो पेल है। तो सबसे पहले हम ज़रा पेल को देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं मल्टी चार्ट्स पर जाऊँ, अच्छा तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं पेल को, PAEL। अच्छा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेल जो इस वक्त मौजूद है 32 रुपये 11 पैसे के ऊपर। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है वो है 33 रुपये 55 पैसे के पास, जो कि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है छोटी सी। और इसने अभी रिसेंटली अपने इस लेवल से 31 रुपये 70 पैसे के पास से सपोर्ट ली है, जहाँ से ये पहले भी मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ले चुका है। हमारे पास जो सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस है वो 33 रुपये 55 पैसे की है। और अगर ये इसको क्रॉस करता है तो इसके बाद एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो कि काफ़ी पीछे से चली हुई आ रही है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो ये भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि हमारे पास 33 रुपये 85 पैसे 90 पैसे से के करीब और 33 रुपये 55 पैसे के करीब बनती है। और अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये 33 रुपये 55 या 33 रुपये 60 पैसे से रेजिस्ट होकर वापस नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और अब की बार अगर ये 31 रुपये 70 पैसे से सपोर्ट लेने में नाकाम रहता है तो इसके पास जो अगला सपोर्टिविटी हमारे पास निकल के आ रहा है वो है 29 रुपये 96 पैसे या 30 रुपये के पास का। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रेड है वो दो तरह से हो सकती है कि अभी जिन्होंने यहाँ पर बाई किया इस पॉइंट पर वो अपनी पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं 33 रुपये 49 पैसे या 33 रुपये 55 पैसे के पास। और अगर यहाँ से आपको रेजिस्टेंस या रिवर्सल फील हो तो यहाँ पर आप अपनी आधी पोजीशन क्लियर करके उसको ट्रेल करेंगे 32 रुपये 4 पैसे या 32 रुपये से 33 रुपये 4 पैसे या 32 रुपये 90 या 99 पैसा के पास आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। और उसके बाद रीबाइंग इस सपोर्ट पर कंफर्मेशन की सूरत में ही होगी। अगर ये यहाँ से अपने इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये नीचे हमें 30 तक ड्रैग कर कर लेके जा सकता है, जिसके के प्रोबेबली चांसेस भी हैं, क्योंकि अब तक इसकी जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास 4 घंटे के चार्ट पर अगर हम इसको देखें तो वो बन रही है लोअर हाइज और लोअर लोस की। तो अगर ये यहाँ से रेजिस्ट होता है तो ये वापस नीचे अपने इस 30 रुपये वाले एरिया के पास आकर सपोर्ट लेने आ सकता है। अदरवाइज़ अगर ये इसको क्रॉस करता है तो ये 34 रुपये 98 पैसे और 36 रुपये 43 पैसे तक क्लियर है। तो यहाँ पर इसमें ट्रेड सिनेरियो ये होगा कि जिनके पास होल्ड है या जो बाय करना चाहते हैं वो इसको 31 रुपये 70 71 पैसे या करंट कीमत पर भी इसको बाय किया जा सकता है। और इसको 33 रुपये 55 या 54 पैसे या 33.5 रुपये तक होल्ड रखा जा सकता है। और यहाँ से एक हमें शॉर्ट सेल की ट्रेड भी वापस यहाँ तक मिल सकती है। इस वक्त इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 31 रुपये 50 पैसे से नीचे का होगा, गालबन 31 रुपये 40 पैसे का। और इस तरह आप इसको दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं। ये तो हो गया पहले। इसके बाद अब हम देख लेते हैं अगला स्क्रिप्ट जो कि है टैली। तो सबसे अब हम यहाँ पर टैली का चार्ट निकाल कर देखते हैं। जो टैली के चार्ट पर जब हम यहाँ पर नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि टैली ने हमें यहाँ से एक 8 रुपये 27 पैसे से एक हमें स्टीव रैली दी,
जो कि हमें 17 रुपये 10 पैसे तक लेकर आई। उसके बाद टैली ने कुछ देर कंसोलिडेट किया यहाँ पर, और उसके बाद फिर एक और हमें अपसाइड मूवमेंट 19 रुपये 19.5 रुपये के करीब तक की दी, जिसके बाद से लगातार टैली एक डाउनवर्ड चैनल में मूव करना शुरू हो गया, जहाँ पर ये लोअर हाइज और लोअर लोस की फॉर्मेशन करता हुआ एक वेज पैटर्न को फॉर्म कर रहा था। अगर आप इस वेज पैटर्न को देखें तो ये ऊपर इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट हो रहा था और नीचे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट लेते हुए इसने हमें 26 जुलाई वाले दिन यहाँ से एक ब्रेकआउट का इंडिकेशन दिया, जिसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो थी उसे बतौर सपोर्ट टेस्ट करने के बाद इसने हमें एक अपवर्ड एक स्टीव रैली दी, जो कि हमारे पास यहाँ पर टारगेट जो निकल कर आ रहा था वो था ऑलमोस्ट 19.5 रुपये के करीब का ही 19 रुपये 68 पैसे का, ऑलमोस्ट इसके प्रीवियस हाई से थोड़ा सा ऊपर या उसके बिल्कुल करीब। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो इसने ऑलमोस्ट 18 रुपये 60 पैसे का हाई लगाया, तकरीबन अपने प्रीवियस हाई से 1 रुपये नीचे का, और उसके बाद यहाँ पर चूँकि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मौजूद थी, वहाँ से रेजिस्ट होने के बाद एक हमें स्टीव डिक्लाइन मिला और इसने हम सपोर्ट ली 16 रुपये 6-7 पैसे के थोड़ा सा नीचे जाकर ऊपर फिर से यहाँ पर एक, अगर मैं आपको करीब से दिखा सकूँ इसको जूम करके, तो आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पर कैंडल्स लगातार रेजिस्ट हो रही हैं और यहाँ पर टैली फिर से एक नए पैटर्न की फॉर्मेशन करता नज़र आ रहा है, जो कि बज़ाहिर फिर से हमें एक वेज पैटर्न लग रहा है और हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन इसकी हमें अगले चंद ट्रेडिंग सेशंस में हो जाएगी। फ़िलहाल टैली के लिए ये रेजिस्टेंस तोड़ना आसान या मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अगर इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस को तोड़ना है तो इसके लिए अब हमें नज़र आ रहा है कि टैली यहाँ पर नीचे अपनी सपोर्ट के पास आ रहा है, जो कि 16 रुपये के अबाउट 16 रुपये 6 पैसे के अबाउट है। अगर कोई यहाँ पर बाय अटैम्प्ट करना चाहता है तो वो 16 रुपये 6 पैसे के पास कर सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जी मेरी 17.5 रुपये बाइंग है, एक भाई कह रहे मेरी 17 रुपये 65 पे बाइंग है, एक भाई साहब की 18 रुपये पे भी बाइंग है। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? अच्छा, इसमें एक तो पहली बात ये थी कि मैंने बार बार आपको ग्रुप में बताया था, जनरल ग्रुप में भी, कि 18 रुपये के ऊपर हमने सेलिंग करनी है, हमने 18 रुपये के ऊपर बाइंग नहीं करनी। 18 रुपये जो है ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा। तो उसके बावजूद खैर गलती हो जाती है, नफ्स पे कंट्रोल नहीं रहता। यही तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जिसको हमने सीखना है। तो अब सर जिनकी तो बाइंग यहाँ पर है इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास, उनके पास तो ऑप्शन यही है कि उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए था 17 रुपये 60 पैसे का, और मैक्सिमम 17 रुपये 40 से 50 पैसे का उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। तो अगर तो कल उन्हें कोई अपवर्ड मूवमेंट मिलती है या कोई अपवर्ड रिट्रेसमेंट में उनकी प्राइस आती है तो वो अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करके निकल जाएं। अदरवाइज जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि टैली हमारे पास यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेने 16 रुपये के लेवल तक आ सकता है, और अगर यहाँ से इसको सपोर्ट मिलती है तो ये वापस 17 रुपये 33 पैसे या 17.5 के लेवल को टच कर सकता है। बसूरत दीगर अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेने पे नाकाम होता है तो ये फिर नीचे हमारे पास जिसकी अगली सपोर्ट निकल कर आ रही है वो 15.5 रुपये और 14.5 रुपये या 14 रुपये 60 पैसे के पास है, जो कि काफ़ी नीचे है। तो मैक्सिमम अगर कोई बंदा इसको होल्ड करना चाहता है तो आई सुजेस्ट कि उससे 17 रुपये के ऊपर अपना स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। इसके बाद वो नीचे अपनी किसी अच्छी सपोर्ट पर बाइंग करके अपने उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। बाकी फाइनल डिसीजन आपका सर, सबका अपने के। और एक बात याद रखें, कभी ऊपर चढ़कर बाइंग मत करें, भागते दौड़े पर सवार मत हों।
आप फंस जाएंगे, आप स्टक हो जाएंगे। रेजिस्टेंस पर बाइंग नहीं होती, रेजिस्टेंस पर सेलिंग होती है, आया वो प्रॉफिट बुकिंग की शक्ल में हो या शॉर्ट सेलिंग की शक्ल में हो। स्पोर्ट पर शॉर्ट सेलिंग या सेल नहीं होता, स्पोर्ट पर बाय होता है। अपनी इस चीज़ को सीखें, इस चीज़ को बेहतर करें, टेक्निकल्स पे काम करें, तभी आप इस मार्केट में कमा सकेंगे। अदरवाइज़ आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़ाहिर मुझे नज़र आ रहा है कि ये 16 रुपये, ₹16.25 या ₹16.5 से स्पोर्ट लेकर ऊपर उठ सकता है, लेकिन फिर भी आई सजेस्ट जिनकी ₹17 के पास बहुत ऊपर की बाइंग है, उन्हें अपना स्टॉप लॉस ₹17 पे रख लेना चाहिए, ₹17 से ऊपर की बाइंग वालों को। बाकी आप खुद इसमें अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करें अपनी इक्विटी के हिसाब से। इसके बाद जो अगला स्क्रिप्ट हमसे पूछा गया है वो है OGDC। तो चलें OGDC को यहाँ पर हम देख लेते हैं। OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये हमारे पास इसका वीकली चार्ट मौजूद है। OGDC जो कि एक ब्लू चिप आइटम है और एक स्लो इन्वेस्टमेंट डिविडेंड गिविंग स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर जो हमें OGDC की फॉर्मेशन नज़र आ रही है, ये कोई इतनी अच्छी फॉर्मेशन नहीं है। ये हमें एक बीरिश पैटर्न की निशानदेही कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देख सकें वीकली चार्ट पे, इसको भी हम डेली चार्ट पे भी एनालाइज कर लेते हैं। अगर आप वीकली चार्ट पर देख सकें तो OGDC ने मार्च 2020 में, यानी कि जब कोविड आया, अपना एक क्रैश के बाद इसने अपने एक लो की फॉर्मेशन की जो कि ₹73 के अबाउट था। इसके बाद इसने एक हमें फास्ट रिकवरी दी और ₹118 तक हमें जून 2020 तक ऑलमोस्ट 3 माह में हमें काफ़ी ऊपर की एक रैली दी। उसके बाद ये यहाँ पर अब रेजिस्ट होने के बाद, जो कि इसकी एक पुरानी रेजिस्टेंस भी है जहाँ से ये मल्टीपल टाइम पहले सपोर्ट भी ले चुके हैं, वहाँ से रेजिस्ट हुआ। उसके बाद 21 अगस्त को यहाँ से दोबारा रेजिस्ट हुआ और नीचे ड्रैग हुआ और यहाँ पर उसने अपनी इस एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली। उसके बाद वापस यहाँ पर रेजिस्ट होने के बाद 117 के पास इसने नीचे ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट दिस टाइम अनलकीली इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसने एक लो की फॉर्मेशन की तकरीबन ₹86.5 के, ₹86.25 के पास, और यहाँ से वापस इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आया वीकली चार्ट पर। यहाँ पर दोबारा इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और अब इसने अपना नीचे की तरफ एक सफ़र शुरू किया हुआ है। अगर हम इसके इस करंट पैटर्न को देखें तो हमारे पास इसका जो लो साइड टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर मैक्सिमम कोई अबाउट 56 के पास। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से लूँ जहाँ से ये रेजिस्ट हो रहा है इसके, यानी कि ब्रेकआउट के पास से, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट वो ही ₹73 के पास का टारगेट निकल कर आ रहा है और इसके नीचे मूवमेंट भी कुछ हमें ये ही बता रही है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि मैं मार्च से ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्च से OGDC में अपनी शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड किए हुए हूँ। अंदर स्विंग्स के दौरान मैं कुछ बाइंग करता हूँ और निकल जाता हूँ, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं मार्च से अपनी शॉर्ट पोजीशन गालबन 110 या ₹12 से इसमें होल्ड करके चल रहा हूँ। मार्च में इसका हाई 109 110 के पास था, मैं यहीं से इसको शॉर्ट कर अपनी पोजीशंस को लेकर चल रहा हूँ और मेरा जो इसमें अल्टीमेट टारगेट है वो एट लीस्ट जो इनिशियल है वो 86 एक दफ़ा अचीव करने के बाद 75 का है। होप सो ये इससे पहले ही ऊपर उठ जाए और दोबारा यानी कि ऊपर की तरफ कोई ब्रेकआउट या ब्रेक थ्रू दे दे, बट वीकली चार्ट्स कुछ इसके इतने अच्छे पैटर्न फॉर्म करते हमें नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अब अगर इसके बाद मैं इसको डेली चार्ट पर चेक करूं, सॉरी ये 1H पे आ गया, ये रहा हमारा इसका डेली का चार्ट।
अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पे इसको इसके डेली चार्ट पर चेक करूँ तो डेली चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि OGDC ने यहाँ पर लगातार लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन करते हुए अपना एक बॉटम लगाया है 86.35 का, उसके बाद एक अपसाइड मूव और उसके बाद फिर से लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन करते हुए ये वापस अपनी इस सपोर्ट 86 से 87 को टेस्ट करने आ रहा है। अब की बार अगर ये इसको तोड़ता है तो ये अल्टीमेटली नीचे मूव कर सकता है 76 के पास तक, ये हमें मूव दे सकता है 83 एंड देन 76। फ़िलहाल इसमें बाइंग सजेस्टेड नहीं है। अगर कोई बाय करना चाहता है तो वो लेवल्स पर करे और हर अपवर्ड पर सेलिंग करे। हमारे पास जो इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस है वो 96, 7 और 99 के पास है, और जो हमारे पास एक नीचे मेजर सपोर्ट 88 के पास निकल कर आ रही है, 88, 87 के पास। तो 88, 87 के पास यहाँ पर कुछ बाइंग अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, जिसको कि अपवर्ड 91 से 94 के दरमियान आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना होगा। ये तो हो गया हमारे पास OGDC का। इसके बाद जो हमारे से पूछा जा रहा है चार्ट वो है Unity. So let's check Unity here. What is Unity is going to us? Here is a chart layout, and here it is Unity. So Unity is here. अगर हम इसको डेली चार्ट पर देखें तो सॉरी, अच्छा, अगर अब हम इसको इसके डेली चार्ट पर देखें तो ये भी इसने एक बीरिश मोमेंटम में लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन करता हुआ अपनी इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को तोड़ दिया, जो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही थी और एक ये चैनल इसने फॉर्म किया हुआ था। तो यहाँ पर इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया और कि वापस से इसको रीटेस्ट करने के बाद नीचे आया और आलमोस्ट 37 रुपये 37 के पास इसने अपनी सपोर्ट लिया, जो कि इसकी 36 रुपये 80 पैसे, यानी कि अपनी सपोर्ट से करीब से ही इसने एक अपसाइड मूव दिया। लेकिन आज फिर इसने गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ रिजेक्शन दे दी है। सो डैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर ये कल ऊपर जाता भी है तो ये मैक्सिमम 40 रुपये 35 पैसे तक जा सकता है, जिसके बाद ऊपर भी इसके लिए इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस मौजूद है, जो कि पहले एक सपोर्ट का काम कर रही थी। तो लिहाजा ये यहाँ से ही इसमें एक सेल की ट्रेड ली जा सकती है, जो कि नीचे 36 रुपये 90 पैसे या 80 पैसे के पास, और अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो 33 रुपये 35 पैसे तक आ सकता है, जो कि इसकी एक अच्छी सपोर्ट है। मैं इसमें आपको बताता चलूँ कि मैं इसमें 46 रुपये से शॉर्ट पे हूँ और आई एम स्टिल कैनिंग माई शॉर्ट, और अभी भी मैंने इसमें अपना शॉर्ट क्लियर नहीं किया। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू टेस्ट 33-34 अबाउट पर आई विल थिंक व्हाट टू डू, एंड फर्दर ये 29 रुपीज़ तक भी सपोर्ट लेने आ सकता है, क्योंकि इस टाइम ये एक एक्सट्रीमली बुलिश है। लेकिन अनलेस अनटिल अगर ये यहाँ पर कंसोलिडेट होता है इस एरिया में और कोई पैटर्न फॉर्म करता है तो फिर ये हमें एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। सो दैट वाज यूनिटी एंड द नेक्स्ट वन इज MCB. So here is MCB and here we can see that अच्छा, MCB अपना पीछे से मई से पहले से ही एक लगातार ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा था, जिसको कि इसने 26 जुलाई को तोड़ा और उसके बाद एक अपवर्ड मूव करते हुए 168.61 169
0.09 या 0.2 का एक हाई फॉर्म करने के बाद यहाँ से अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है, जो कि इसके पास अब अगली सपोर्ट जो हमारे पास निकल कर आ रही है वो है ऑलमोस्ट 163 के अबाउट। और यहाँ से अगर ये तोड़ता है तो 161.03 या 161 के पास एक और सपोर्ट मौजूद है, जहाँ पर इसमें 162 161 के अबाउट बाइंग अटेम्प्ट की जा सकती है फॉर द अपवर्ड टारगेट ऑफ शॉर्ट टर्म 168। और अगर यहाँ पर मैं इसका एक लॉन्ग टर्म टारगेट फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो डेट कुड बी अराउंड 171 एट लीस्ट। मेरे मुताबिक इसको एटलीस्ट 171 तक लाजमन मूव करना चाहिए। और यहाँ पे इसके अंदर हम 161 162 के बोर्ड बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ इसके बाद के हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 158 बिलो क्लोजिंग बेसिस पे होगा। तो इसमें आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं एमसीबी में। तो ये हमारा हो गया एमसीबी। इसके बाद जो अगला स्क्रिप्ट हमसे पूछा गया है वो है ANL एंड हियर इट इज। अच्छा, ANL को अगर आप यहाँ पर देखें तो ANL लगातार यहाँ पर एक अपनी इस ट्रेंड लाइन से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका है। 4H के टाइम फ्रेम पर अगर मैं इसको 1H पे भी देखूं तो वहाँ पर भी ये ले चुका है। और अब की बार भी ANL ने 30 जुलाई को अपना तकरीबन 27.5 के पास एक लो फॉर्म करते हुए एक हमें स्टीव अपसाइड मोमेंटम दिया, लेकिन ये वापस यहाँ पर अगर आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन के पास आकर सेल ऑफ हुआ। तो अब ये यहाँ से सेल ऑफ होने के बाद वापस नीचे अपनी इस सपोर्ट, जो कि पहले भी इसके लिए सपोर्ट का काम करती रही है, यहाँ से सपोर्ट लेने में नाकाम रहा और वापस से अब नीचे ड्रैग हो रहा है। और अल्टीमेटली ये वापस हमें 27 के अबाउट 27.5 से 27.2 के अबाउट मिल सकता है। यहाँ पर कुछ बाइंग अटेम्प्ट की जा सकती है, बट डू नॉट बाय इन बल्क, बाय इन चंक्स। और अगर ये आपको ऊपर अपसाइड 30.5 रुपये के पास मिले तो 30 रुपये 70 पैसे तक यहाँ पर आप सेल करेंगे और नीचे आप बाय करेंगे इसको 27 रुपये 27 रुपये के पास। और यहाँ पर जो आपका इसका स्टॉप लॉस होगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा 26 रुपये और 70 पैसे का। तो डेट वाज ANL। तो यहाँ पर आप सेल की करेंगे अपसाइड और बाय करेंगे नीचे। और अभी तक ये हमें कोई इतने चार्ट्स के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के पास इसमें वॉल्यूम जनरेट हुए थे, लेकिन ये इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में नाकाम रहा है और अब अल्टीमेटली ये नीचे मूव करेगा। और इसकी सपोर्ट के पास इसमें बाइंग अटेम्प्ट की जा सकती है। सो आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया गया। और अगर अपसाइड आप देखें तो इसके पास अब हमारे पास जो अगली रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 31 रुपये 45 पैसे और 30.5 रुपये के पास मौजूद है। सो देख के इसमें भी ट्रेड लें। इट इज़ नॉट स्टिल इन अ गुड मोमेंटम ऑफ बाइंग। सो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो अगला स्क्रिप्ट है वो है कैपको। सो हेयर वी आर गोइंग फॉर कैपको। कैपको को मैं आपको बताता चलूँ, कैपको इज़ ए स्लो मूविंग इन्वेस्टमेंट आइटम। यहाँ पर हम कैपको का चार्ट दे सकते हैं कि कैपको ने यहाँ पर जब एक्स होने के बाद यहाँ पर ओपन हुआ तो उसके बाद ये नीचे 39.38 और इसने अपना लो फॉर्म किया 38.36 का। और उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम में इसने 40.68 से रेजिस्टेंस ली और अब ये वापस अपने इसी सपोर्ट को टेस्ट करने जा रहा है। यहाँ पर हम कैपको के अंदर 30 to 40% बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 38.5 38.6 के अबाउट। और अगर इसका हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 38.28 से बिलो का होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। और इसमें सेकंड बाय अटेम्प्ट की जा सकती है
ऑलमोस्ट 37-37.5 पे। ये मैं आपको बताता चलूँ, इट्स अ स्लो मूविंग इन्वेस्टमेंट आइटम। ये महीनों में एक बार ही चलता है, लेकिन ये जब भी चलता है आपको एक अच्छी स्टीव रैली देता है। डिविडेंड गिविंग आइटम है। इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले हैं या जो लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, इसके अंदर बाय करके बैठ सकते हैं। इसको 38 रुपये और 37 रुपये के दरमियान एक्यूमुलेट करें। 40 रुपीज़ और 42 रुपीज़ से अबव आपको एक स्टीव रैली मिल सकती है, जो कि आपको 45, 46 और अल्टीमेटली 47-8 तक लेकर जा सकती है। बट ये इसमें काफ़ी टाइम ले सकता है। सो डैट वाज कैप्को। कोई इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है टेक्निकली किसी भी स्क्रिप्ट को एनालाइज करने में। सिर्फ एक असल चीज़ है, इसको सीखने की ज़रूरत। आपको अपने अंदर सीखने की चाहत पैदा करनी होगी और आप इससे भी बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्क्रिप्ट विच इज़ WGL. So let's see WGL, and here is Gani Global Holdings Limited. So what about GGL? अच्छा, तो GGL में आपको बताता चलो, GGL ने अपना यहाँ पर एक हाई फॉर्म किया 51.5 के अबाउट, और उसके बाद ये लगातार अपने एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ गया। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूं, ये और ये GGL का एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, जहां पर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद GGL ने नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया। उसके बाद वापस अपने इसी सपोर्ट, जहां से ये पहले सपोर्ट लेता रहा, वहां से रेजिस्ट हुआ और एक और नए लो की फॉर्मेशन कर दी। और अब उसके बाद दोबारा इसने एक अपवर्ड मूव लेने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर भी हम इसमें क्लियरली सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। सो अल्टीमेटली अगर ये 47.5 पे आपको मिलता तो आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसके बाद नीचे आपका जो अल्टीमेट टारगेट होगा, यानी कि आपका इनिशियल टारगेट जो होगा वो 41-42 के अबाउट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 39 और 36 और 34 के अबाउट आप इसमें बाइंग अटेम्प्ट करेंगे। और उसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 33.8 बिलो क्लोजिंग बेसिस, 33.5 बिलो क्लोजिंग बेसिस पे होगा। और शॉर्ट सेल के अंदर जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 48 अबव होगा। सो GGL इस टाइम ओवरऑल बीरिश मोमेंटम में है, तो इसको भी नीचे की तरफ मूव करना है। इसमें अगर बाइंग अटैम्प्ट ना ही की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी जो स्विंग्स के अंदर इसमें बाइंग अटैम्प्ट करना चाहें वो लेवल्स पर करें और विथ स्टॉप लॉस इसमें बाइंग अटेम्प्ट करें, राइट। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्क्रिप्ट विच इज CPHL, सिटी फार्मा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज सिटी फार्मा हैव। अच्छा, सिटी फार्मा यहाँ पर एक चीज़ देखते चलें कि ये एक न्यू शेयर है हमारे पास मार्केट में, तो भी इसकी कोई प्रीवियस इतनी हिस्ट्री नहीं है। तो जिन्होंने तो इसको बाय किया वो इसको एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अपने पास रख सकते हैं। जो हमारे पास इसकी इस वक्त इनिशियल सपोर्ट निकल कर आ रही है वो 48.48 की है। सो अगर ये आपको 48.48 के पास मिले तो आप यहाँ पर इसमें बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस होगा 46.9 बिलो क्लोजिंग का। सो और अपवर्ड टारगेट्स भी अभी इसके देने मुश्किल है। इनिशियल टारगेट 53.7, 54.7 के अबाउट है। सो इसमें ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये किसी अपनी यानी कि फॉर्मेशन कर रहा है पैटर्न की। सो लेट्स सी, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए इट्स अ गुड शेयर। दे कैन होल्ड देयर पोजीशंस फॉर सम टाइम टू गेट मैक्सिमम गेन्स। So let's move to our next script, which is GGL. So here it is. GGL Gani Global Glass Limited. सो हेयर इट इज़ गनी ग्लोबल ग्लास। अच्छा, गनी ग्लोबल ग्लास को देखें तो इसने रिसेंटली अपनी एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को
यहाँ पर ब्रेक किया, इसके बाद वापस रीटेस्टिंग पर गया। अगर मैं इसको डेली चार्ट करूँ ओके, अपने इस स्पॉट जहाँ से ये 3 बार स्पॉट ले चुका था, चौथी बार इसने इसको ब्रेक किया, ऊपर जाकर क्लोजिंग दी और वापस इससे नीचे आ गया। इट मीन्स इट इज़ इन सेल। लेकिन हमारे पास इसकी एक हॉरिजॉन्टल स्पॉट है 23.9 के अबाउट, जहाँ से इसने रिसेंटली अभी पिछले सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट लेकर ऊपर मूवमेंट की, लेकिन वापस से अपनी इस ट्रेंड लाइन जो कि पहले इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही थी, वहां से ये रेजिस्ट हो गया। अब ये वापस नीचे अपनी 23.9 की सपोर्ट के पास आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, इसमें हमने बाइंग की थी 24 प्लस पे, और हमने यहाँ पर अपना सेकेंड टारगेट 25-26 के पास अचीव करके हमने अपनी मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पर क्लोज करके अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो 25.2 के पास रखा था, और वहाँ पर हम इसमें मुकम्मल तौर पर एग्जिट कर चुके हैं। नाउ इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स आवर स्पोर्ट 23.94, और अगर ये अब की बार इस स्पोर्ट को ब्रीच करता है, जहां से ये पहले ही 3 से 4 बार स्पोर्ट ले चुका है, तो हमारे पास इसका जो अगला स्पोर्टिव लेवल है वो 21.51 का होगा। आई होप कि किसी ने इतनी ऊपर इसको बाय नहीं किया होगा। अगर किसी ने इसको यहाँ पर इतनी ऊपर बाय किया है, उसको अब यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए, और जिनकी बाइंग नीचे की है उनको भी यहाँ पर अपना प्रॉफिट लेकर बुक कर निकल जाना चाहिए। और जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड्स ले ली हैं या जो लेना चाहते हैं, वो इसको 25.5 अबव शॉर्ट कर सकते हैं, और इसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 26.2 अबव क्लोजिंग बेसिस पे होगा, और नीचे जो आपका पहला टीपी होगा वो 24 अबाउट होगा, 24.1 के पास। और अगर ये यहाँ से नीचे ड्रैग होता है तो 21.6 तक ये आ सकता है, और अल्टीमेटली 17.4 18 के पास भी हमें ये देखने को मिल सकता है। जिनके पास अच्छे लेवल पर बाइंग नीचे है वो इसको एग्जिट करें, अपने प्रॉफिट्स को बुक करें। इसमें मज़ीद आप वेट मत करें किसी अपसाइड मूवमेंट का। अगर कोई इसमें न्यू बाइंग अटेम्प्ट करना चाहता है तो उसकी न्यू बाइंग इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की क्लोजिंग पर आफ्टर कंफर्मेशन होगी, जो कि ऑलमोस्ट 27 अबव क्लोजिंग है। 28 इसके बाद फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। सोच समझ कर देखकर अपने रिस्क को मैनेज करें। That was Triple GL. We will move to our next script, which is ATRL. Let's see what does ATRL have to show us. Here is ATRL अटक रिफाइनरी। अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो एक इसकी एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट चली हुई आ रही थी, इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया और नीचे अपना एक लो 223 के पास फॉर्म किया, जहाँ पर एक छोटी सी सपोर्ट मौजूद थी, और ये यहाँ से 2 दफ़ा सपोर्ट ले चुका है। लेकिन यहाँ पर ऊपर एक और ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस चली हुई आ रही है, जिससे ये लगातार बार बार रेजिस्ट हो रहा है, और अब यहाँ पर इसके पास रूम काफ़ी कम बचा है ट्रेड करने के लिए। तो अब यहाँ तो ये ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो जो हमारे पास अपवर्ड टारगेट है वो 240 253 और अल्टीमेटली 263 के अबाउट के होंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से अपनी इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जो कि ऑलमोस्ट 222.42 के अबाउट है, तो अगली सपोर्ट 210 और फिर उसके बाद नीचे 202 और 192 की सपोर्ट ही मौजूद हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। आज मैंने इसमें 234 के अबाउट अपनी शॉर्ट सेल की ट्रेड इनिशिएट की है, और मेरा यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 237 का था, जो कि अब अगेन मेरा 235 जो कि 234 जो कि मेरी शॉर्ट सेल प्राइस है उससे अब क्लोजिंग का है। आप अपनी ट्रेड को इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पर 220-22 के पास बाइंग किया उनको चाहिए अपना प्रॉफिट्स बुक करें, अगर ना अपना स्टॉप लॉस अपनी बाइंग प्राइस से नीचे का रखें, या अपनी बाइंग प्राइस से चंद पैसे नीचे या क्लोजिंग बेसिस पे अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करें। ATRL इस वक्त एक
बियरिश मोमेंटम हमें दिखा रहा है लो टाइम फ्रेम्स पे। जो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लोअर हाइज और लोअर लोस की फॉर्मेशन करता हुआ नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अल्टीमेटली ये हमें 210, 200 और 180, 90 के पास भी मिल सकता है। सो it can move either way, upside or downside, but trade in it, trade cautiously, use strict stop loss in your trades. And let's move to our next script, which is AVN. So let's see AVN के charts हमें क्या बता रहे हैं। AVN, so here it is। अच्छा, एवीएन की जो हमारी पहली बाइंग थी या जो हमने बाइंग की थी वो हमने की थी 88 के अबाउट, और उसके बाद हमने यहाँ से एक पूरी स्टीव और एक फास्ट रैली 133 रुपये 130 तक हमने एक इसको एंजॉय किया, जहाँ पर हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो 129 था, जहाँ पर हमने इसको एट द एंड एग्ज़िट कर दिया। अब इसने यहाँ पर जो कि हमारा टारगेट भी था ऑलमोस्ट, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लगाऊं तो ऑलमोस्ट हमारा जो इसने यानी कि ब्रेकआउट दिया वो टारगेट 148 का बनता था। तो जो तो हैं लॉन्ग होल्डर्स या जो कि लॉन्ग पोजीशन या जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो जिनकी बाइंग यहाँ नीचे की है 88 या 90 बिलो की, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की है 108 की, वो यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को बुक करें या अपना जो स्टॉप लॉस है उसको एट लीस्ट अपनी बाइंग प्राइस से नीचे 107 पर रखेंगे। हमारे पास जो इसमें न्यू बाइंग है वो अटेम्प्ट की जा सकती है 108 से 110 के अबाउट, और यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 107.8 बिलो क्लोजिंग बेसिस पर होगा। और अपसाइड मूवमेंट में जो हमारे पास जो इनिशियल रेजिस्टेंस आ रही है वो अगर हम इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखें, हाँ, तो यहाँ पर जो हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस यानी कि आ रही है जो कि या 124 के अबाउट है और उसके बाद 133, चूँकि ये अपने न्यू हाइज लगा रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसमें फेबोनाची की रिट्रेसमेंट इसको यहाँ पर अगर मैं लगा के देखूँ तो इसको एट लीस्ट रिट्रेस होना चाहिए यहाँ पर 0.5 और 0.618 के पास, जो कि 110 105 का लेवल बनता है। सो डैट आर आवर बाइंग लेवल्स। आप इनके दरमियान अपनी बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इसको में रिवर्स फेबो लगाऊं, यानी कि अगर जिन्होंने इसमें शॉर्ट सेल की ट्रेड ली है अब तक, सो just a second, it is showing something messy। हाँ, here it is। सो जिन्होंने शॉर्ट सेल की ट्रेड ली है यहाँ पर 133 के अबाउट, तो उनके पास जो पहला टीपी था उनका 117 के अबाउट था, जो कि ऑलमोस्ट यानी कि उनका कंप्लीट हो गया है आज। और ये वापस से जो इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना लो फॉर्म करने के बाद इसने 0.5 पर रिट्रेसमेंट ली है, ऑलमोस्ट 0.5 0.618 के अबाउट, और अब ये वापस नीचे शॉर्ट नीचे मूव कर रहा है, जो कि अल्टीमेटली इसको 109 के पास 110 108 के पास लेकर आ सकते हैं। यहीं पर आप अपनी इनिशियल बाइंग इसमें अटेम्प्ट करेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो मैंने आपको बता दिया। तो स्ट्रिक्टली ऑन लेवल्स काम करें, इसी में आप फ़ायदे में रहेंगे और अपने लॉसेस को कम कर सकेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्क्रिप्ट विच इज़ PSO. So see what is PSO chart showing us. It is 1H chart and not
गुड। अच्छा जी, PSO। अच्छा, PSO के चार्ट में अगर आप देखें तो ये भी कोई अच्छा हमें मोमेंटम शो नहीं कर रहा। इट इज़ स्टिल नॉट बुलिश। और अगर आप देखें तो इसने यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद हमें कोई इतनी अच्छी रैली इंजॉय नहीं करवाई, और ना ही अपने टारगेट्स को इसने मीट किया। अगर मैं इसको यहाँ से लगा के देखूँ तो इसको यहाँ पर हमें एक अच्छी रैली 260 तक देनी चाहिए थी, जो कि इसने हमें नहीं दी, और अपने 242 की रेजिस्टेंस से ये लगातार मल्टीपल टाइम रेजिस्ट होने के बाद नीचे की तरफ मूव कर गया। और अगर आप अब इसकी चार्ट फॉर्मेशंस देखें तो ये लोअर लोज और लोअर हाइस की फॉर्मेशन करता हुआ लगातार नीचे मूव कर रहा है। हमने अपनी इसमें शॉर्ट ट्रेड ली हुई है, और जो हमारा इनिशियल टारगेट है वो 216 और 215 के अबाउट है, और जो हमारा इसमें 211 तक ये आ सकता है। अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पर देखूं 4 घंटे के चार्ट पर, तो भी ये कोई अच्छी हमें यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं दे रहा। इसकी जो 220 की सपोर्ट है इसने इसको ब्रेक कर दिया है, और इसको मल्टीपल टाइम रीटेस्ट भी किया है। यहाँ पर भी इसके पास एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस मौजूद है। अगर आप ये देखें तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, जिसको कि ये नीचे की तरफ हमें ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको करूँ यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पर भी, तो ये हमें नीचे ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये यहाँ पर अपसाइड आता भी है तो ये 223 के पास अगेन सेल हो सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ से हमें ब्रेकआउट देता है तो ये हमें 232 तक और अल्टीमेटली 242 तक की एक रैली दे सकता है। लेकिन ये भी फ़िलहाल ऐसा नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे नहीं जनरेट हो रहे, मार्केट भी साइडवेज है, और ये भी अपनी एक साइडवेज मूव बनाते हुए नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सो जिनकी तो ऊपर की बाइंग है उनको अब तक इसमें स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना चाहिए था, और जिन्होंने न्यू बाइंग अटैम्प्ट की है 220 के अबाउट, उनका स्टॉप लॉस 218 बिलो क्लोजिंग बेसिस पे है, तो वो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेकर निकल जाए। और जिन्होंने यहाँ पर अपनी सेल की ट्रेड इनिशिएट की है उनका जो स्टॉप लॉस बनता है 226 अबव क्लोजिंग पे है, सो वो अपनी पोजीशन को कैरी अभी कर सकते हैं, अपना पार्शियल प्रॉफिट साथ साथ बुक इसमें करते रहें। सो आफ्टर PSO आवर नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज शेल। सो हेयर इज ए चार्ट ऑफ शेल। शेल के चार्ट्स रिलेटिवली बहुत वीक हैं अपने सेक्टर के दूसरे इसके PSO वगैरह के मुकाबले में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लगातार अपनी ट्रेंड लाइन से आफ्टर यानी कि एक्स होने के बाद ये लगातार अपनी ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट होता हुआ नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जो हमारे पास इसकी एक बेस सपोर्ट मौजूद है 149 अबाउट मौजूद है। अगर आप इसमें बाइंग अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें 149 अबाउट बाइंग अटैम्प्ट करेंगे, और आपका स्टॉप लॉस होगा 148 स्ट्रिक्ट हिट एंड आउट। और अपसाइड मूवमेंट इसमें जो हमारा जो सेलिंग होगी वो 162 से 170-75 के अबाउट आप इसमें अपने टारगेट को बुक करेंगे, और इसकी जो बाइंग होगी वो 148 अबाउट होगी। सो these are the skills which you asked us to analyze technically. I hope आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके पास नंबर आ रहा है, आप हमारे पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने के लिए, जहां पर हम आपको स्विंग ट्रेड्स की बाय सेल्स की लगातार अपडेट्स और कॉल्स देते हैं, और हम आपको एक अच्छी ट्रेडिंग करवाते हैं। सो इसी के साथ आप सबको खुदा हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर।